वेलकम गाइस टू द इनविजिबल गुरु। हम अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और कुछ सम्स को सॉल्व करते हैं। पिछले दो वीडियो में आपने कुछ एग्जांपल्स देखे होंगे, लगभग 4 या 5 एग्जांपल्स थे उसके अंदर। हम अब आगे और 2 एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट जो है, ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी का, वो और क्लियरली समझेगा। एमकॉम पार्ट 2 के सिलेबस के हिसाब से अगर हम जाएंगे तो ये इनके फर्स्ट चैप्टर में ये सम्स कवर किए जाते हैं, ठीक है। तो आइए और आगे सम सॉल्व करते हैं। तो सम है, मिस्टर पी ऑफ पुणे सोल्ड गुड्स वर्थ ₹23,600 इंक्लूडिंग जीएसटी टू मिस्टर एम ऑफ मुंबई। जब यहाँ पे इंक्लूडिंग आता है तो आपको क्या करना होता है, आपको याद रहेगा कि आपके प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट सिखाया हुआ है। 23,600 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके 18% निकालना पड़ेगा जीएसटी, बिकॉज ये इंक्लूडिंग था। तो जिन्होंने वीडियोस पहले वाले रेफर किए हैं उन्हें ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ईजी तरीके से 1 सेकंड में समझ में आ गया होगा। तो पी ने सामान बेचा मिस्टर एम को। पी पुणे में रहते थे, एम मुंबई में रहते हैं। दोनों का स्टेट जो है वो बिल्कुल सेम है, स्टेट सेम है, तो इसको इंट्रा स्टेट कहा जाएगा। और टैक्स जो भी होगा वो हाफ ऑफ डिवाइड हो जाएगा बिटवीन CGST SGST, दैट इज स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर एम ने यही सामान एस को बेचा जो सांगली में रहते थे। जिन्हें नहीं पता, सांगली भी महाराष्ट्र में ही आता है, 24,000 में। लेकिन इस बार ये एक्सक्लूडिंग जीएसटी था। एक्सक्लूडिंग मतलब इसमें जीएसटी एडेड नहीं है, तो आपको इसका जीएसटी ढूंढ के निकालना पड़ेगा। तो आपको अपना कैलसी निकालना पड़ेगा। 24,000 टाइप कीजिए, उसका 18% निकालिए, आपको आंसर आएगा 4320। लेकिन 4320 टोटल टैक्स है, स्टेट सेम है, इंट्रा स्टेट है, टैक्सेस आधे हो जाएंगे। और आधे टैक्सेस अगर आप इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे, हाफ ऑफ कर देंगे CGST SGST में, तो आपको आंसर आएगा 2160 ईच, ठीक है। अभी समय हमें क्या करना है, हमें जीएसटी एलिजिबिलिटी ढूंढनी है पी की और एम की, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन, आप वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को लिख लो, सो दैट आपको सॉल्विंग और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे देखते हैं, पहले फॉर्मेट हमारा सेम है, फॉर्मेट में हमने कोई चेंजेस नहीं रखा है, फॉर्मेट हमारा सेम है। पी की बात करते हैं। पी ने ये गुड्स को सबसे पहले बेचा, ठीक है। पी ने गुड्स किसको बेचा, तो पी ने भाई अपने एम को बेचा जो मुंबई में रहते थे, स्टेट सेम था। तो जैसे मैंने कहा 1800 टैक्स है, 3600 है, विच इज राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे देख सकते हैं, देखो 23,600 118% है, 18 कितना हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 23,600 इंटू 18 डिवाइड बाई 118। परसेंटेज के बटन का इसके अंदर यूज नहीं करना है, आपको आंसर आएगा 3,600। 3,600 का आप हाफ ऑफ कर लो, 1800 कर लो, ठीक है। 1800 CGST, 1800 SGST। इनवर्ड सप्लाई, पी ने सामान कहाँ से खरीदा उसकी जानकारी क्वेश्चन में नहीं दी गई है, तो हम लोग पी के इनवर्ड सप्लाई को 0 ही रखेंगे। आपका टोटल कितना आया, CGST 1800, SGST 1800, ठीक है। और एक्सेस क्रेडिट वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं, बिकॉज कोई भी आंसर नेगेटिव या कोई भी आंसर रिफंड में नहीं आ रहा है। उसके बाद दूसरे बंदे के टैक्स ढूंढते जो है मिस्टर एम। अब मिस्टर एम ने यही सामान उसी स्टेट में बेच दिया, तो वापस CGST SGST आएगा, ठीक है। कैलकुलेशन में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 2160 ईच आने वाला है। जब इन्होंने सामान खरीदा, आप देख सकते हैं आउटवर्ड सप्लाई में 1800 रुपये टैक्स जो है ऑलरेडी भर दिया गया है। अब यहाँ से वही 1800 माइनस हो जाएगा, बिकॉज पी का आउटवर्ड सप्लाई, एम का इनवर्ड सप्लाई होगा। मैं दोबारा बता दूं, आउटवर्ड सप्लाई मतलब माल बेचना और इनवर्ड सप्लाई मतलब माल खरीदना। आंसर बचेगा 360, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो दोनों नंबर्स पॉजिटिव है, IGST 0 है, कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं, तो यहाँ पे कोई भी ITC एडजस्ट करने की या कुछ करने की जरूरत नहीं है। यही आपका फाइनल आंसर होगा। सो आई होप सो द क्वेश्चन एंड द सॉल्यूशन इज क्लियर एज वेल। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक पॉइंट आएगा, अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो आपको ये इजीली समझेगा। तो मिस्टर एम ऑफ मुंबई, मैं आपको बता दूं, आप पहला वाला सम पहले सॉल्व कर लीजिए, उसको सॉल्व कीजिए बुक में, वो क्लियर होने के बाद ही नेक्स्ट सम पे जाइए, ठीक है, ताकि सम्स और इफेक्टिवली आपको समझे। तो मिस्टर एम ऑफ मुंबई ब्रॉड गुड्स बाय पेइंग बोथ इंट्रा एंड इंटरस्टेट टैक्सेस एज फॉलोज। एम नाम का कोई बंदा था जिसने सामान खरीद के लाया है, ठीक है। हर बार फर्स्ट पार्टी का खरीदने का जानकारी क्वेश्चन में हमारे वीडियोस में नहीं दिया होता था, इस एग्जाम्पल में लेकिन दिया है, ठीक है। तो उसने जो गुड्स खरीदा है उस पर वो ऑलरेडी CGST SGST और IGST भर चुका है। 6,000 6,000 12,000 वो ऑलरेडी भर चुका है। हाँ, किसी के मन में ये भी हो सकता है, भाई ऐसे कैसे, इसने तीनों टैक्स कैसे भर दिया। सर आपने तो अपनी सारी वीडियोस में कहा कि CGST SGST या IGST होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसने सारे गुड्स सेम स्टेट या अलग अलग से मंगाए होंगे। 100 यूनिट्स ऑफ गुड्स मंगाया होगा, जिसमें से हो सकता है 50 यूनिट्स जो है उसने सेम स्टेट से मंगाए होंगे और 50 यूनिट्स जो है उसने किसी और स्टेट से मंगाए होंगे। इसीलिए जो रेट है टैक्सेस है वो बाइफरकेट हो चुके हैं, ठीक है। तो क्लियर करते हैं क्वेश्चन को। एम ने ये सामान खरीदा है। अब एम ने आगे चल के क्या किया, गुजरात में बैठे मिस्टर ए को ये सामान बेच दिया 2 लाख रुपए में, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, भाई 2 लाख में बेच दिया। एक तरफ महाराष्ट्र मुंबई,
राइट। दूसरी तरफ गुजरात स्टेट अलग हो गया, तो क्या याद रखेंगे, पहला पॉइंट याद रखेंगे भाई, इंटर स्टेट। ठीक है, अब 2 लाख पे जीएसटी लगाएंगे, 2 लाख पे कैलकुलेटर निकालो सब लोग अपना, टाइप करो 2 लाख का 18% कितना हुआ, 2 लाख का आप 18% निकालेंगे आपको आएगा 36,000 रुपीज। स्टेट अलग अलग है, ठीक है, तो स्टेट अलग अलग है तो कौन सा टैक्स लगेगा, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। आपका आंसर है आईजीएसटी। ठीक है, 36,000 रुपया, हाफ ऑफ होने वाला नहीं है, वो सिर्फ सीजीएसटी और एसजीएसटी में होता है। उसके बाद ए ने यही सामान ले जाके बी को बेच दिया, जो कि गुजरात में ही रहता है, दोनों सेम हो गए, दोनों गुजरात में रहते हैं। जब सेम होते हैं तब उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं इंट्रा। अब 3 लाख पे भाई टैक्स तो लगेगा, टैक्स तो जरूर लगेगा। 3 लाख का 18% कितना हुआ, 54,000। कैलसी निकालिए, सॉल्व करते रहे मेरे साथ। लेकिन स्टेट सेम हो गया तो टैक्सेस हाफ हाफ हो जाएंगे, विच इज 27,000 ईच, 27,000 एसजीएसटी, 27,000 सीजीएसटी। आपसे तो क्वेश्चन इज वेरी मच क्लियर। फिर इसमें बोला गया कैलकुलेट जीएसटी लाइबिलिटी, 18% टैक्स रेट को लेकर चलना है। अगर टैक्स रेट किसी गुड्स पे कुछ अलग होगा तो क्वेश्चन आपको हमेशा क्लियरली बताता है। उसके अलावा इसमें कुछ बोला नहीं है इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग, तो इट इज ऑलवेज अज्यूम टू बी एक्सक्लूडिंग ऑफ जीएसटी। तो लेट्स स्टार्ट विद द सम। तो कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर एम, आप देख सकते हैं ग्रॉस जीएसटी पेबल ऑन आउटवर्ड सप्लाई। एम ने सामान बेचा भाई 36,000 का जीएसटी, ठीक है, आईजीएसटी लग गया। एम ने जब सामान खरीदा था, क्वेश्चन में क्लियरली देख सकते हैं 6 और 12 टैक्स ऑलरेडी भर के लाया हुआ था, तो 12 6 हमने माइनस कर लिया। आईजीएसटी बचा 24, सीजीएसटी बचा 6 और एसजीएसटी बचा 6, यानी नेगेटिव 6,000 दोनों तरफ बच रहे, तो कि आउटवर्ड सप्लाई जो था वो किसी दूसरे स्टेट में था। अब रूल याद रखिए, रूल्स फॉर क्लेमिंग आईटीसी वाला, -6,000 हमें सेट ऑफ करना है। सीजीएसटी किससे सेट ऑफ होता है, सीजीएसटी आईजीएसटी से हो जाएगा। एसजीएसटी किससे सेट ऑफ हो जाएगा भाई, वो भी आईजीएसटी से हो जाएगा। तो चलिए करते हैं, 6 और 6 कितना हुआ, 12। आईजीएसटी में से 12 माइनस कर लिया, आईजीएसटी 12 बच गया। सीजीएसटी और एसजीएसटी अपनी अपनी जगह पे नील हो गया, हमें नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, ठीक है। लेकिन आईजीएसटी का टैक्स 24 था, एंड में कितना बच रहा है, 12। बीच का 12 कहाँ गया, बीच का 12 सेंट्रल गवर्नमेंट ले गया, बीच का 12 स्टेट गवर्नमेंट लग गया। जैसे मैंने आपको लास्ट समय कहा था कि आईजीएसटी सीजीएसटी आपस में सेट ऑफ पेमेंट नहीं करेंगे, राइट, दोनों एक दूसरे को पे ऑफ नहीं करेंगे, लेकिन सेंटर और स्टेट तो करेगा। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है यानी आईजीएसटी ने सेट ऑफ किया है एसजीएसटी का, विच इज महाराष्ट्र गवर्नमेंट, राइट। तो अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट अपना 6,000 रुपया जो है, ठीक है, वो किसको पे करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करेगी, क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट का -6,000 जो था वो आईजीएसटी ने सेट ऑफ कर लिया। तो नोट आप देख सकते हैं, नोट 6,000 विल बी पेड बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। जिन्होंने जो डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें ये सम नहीं समझेगा, आपको स्टार्ट से देखना पड़ेगा, थोड़ा आपका लिंक जो है इसके अंदर बरोबर से बन जाए। आगे अगर हम कैलकुलेशन देखेंगे तो ए की बात करते हैं, ठीक है। ए ने यही सामान 27,000 जीएसटी चार्ज करके, यानी 54 एक्चुअली 1000 जीएसटी चार्ज करके बेचा था दूसरे बंदे को, जो खुद कहाँ रहता था, गुजरात में। स्टेट सेम था, राइट, सीजीएसटी एसजीएसटी। क्वेश्चन को रेफर करिए आप, तो 27 हो गया। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे, देखिए एम से सामान उसने खरीदा था, किसने, ए ने। तो ए ने जब एम से खरीदा था तो एम का आउटवर्ड 36,000 है। मैं हमेशा बोलता हूँ बेचने वाला और खरीदने वाले में कोई रिश्ता है भाई साहब, एम का आउटवर्ड ए का इनवर्ड होता है, ठीक है। तो यही 36 यहाँ पे आईजीएसटी से माइनस हो जाएगा, बट ऑब्वियस। अब आप इसको सॉल्व करिए तो टोटल आईजीएसटी का नेगेटिव, सीजीएसटी का 27,000 पॉजिटिव, एसजीएसटी का 27,000 पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, अब जो 36,000 आईजीएसटी है उसको सेट ऑफ करना है। आईजीएसटी किससे सेट ऑफ होता है भाई, आईजीएसटी सबसे बड़ा है, वो सभी से सेट ऑफ हो जाएगा। तो 36,000 में से पहला 27,000 हम सीजीएसटी से माइनस कर देंगे, ठीक है। अच्छा, 36 में 27 जाएगा, कितना बचेगा, और 9,000 सेट ऑफ करना बाकी है आईजीएसटी का। उसको कहाँ ले जाएंगे, उसको एसजीएसटी सेट ऑफ कर लेंगे, ठीक है। आप देखिए कैलकुलेशन, तो टोटल था -36,000, 36 सेट ऑफ कर लिया, 0 हो गया। सीजीएसटी पॉजिटिव 27 था, उससे आईजीएसटी माइनस कर लिया, वो 0 हो गया। और एसजीएसटी 27,000 था, उसमें से जो आईजीएसटी का 9 बचा था, 36 में जब 27 सेट ऑफ हो चुका, सिर्फ 9 बचा था, वो 9 माइनस कर लिया। एसजीएसटी कितना बचा, मात्र 18,000 रुपये, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं। देखिए इसमें हुआ क्या, अब सेंट्रल गवर्नमेंट का सेटअप हो गया, आईजीएसटी वालों का सेटअप हो गया, बचा एसजीएसटी जिसका टैक्स था 27,000। अब उसको एक ही तरफ से कितना मिलेगा, 18,000,
वो बोलेगा भाई ए को भाई 27 का 18 कैसे कर दिया, ए बोलेगा भाई तेरे जो 27,000 थे उसमें से 9,000 मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट के काट लिए AGST वालों के, जाओ उनसे पैसा ले लो। तो क्या होगा, अब ए तो कितना भरेगा भाई 18,000, तो रूल तो यही था। और जो स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है, वो अब जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट से 9,000 वसूल करेगी अपना। तो नोट देखिए, ये मैं आपको स्टोरी बताई थी इसको याद करने की। नोट देखिए, नोट 9,000 इज पेबल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू गुजरात गवर्नमेंट। बस ये था इसका बेसिक सा कैलकुलेशन, ठीक है। और आपको ये समझ में आया होगा। स्टार्टिंग से अगर बहुत सारी वीडियोस को रेफर करेंगे तो इट इज़ वेरी इजी और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये समझ में आ जाएगा। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स वगैरह कमेंट बॉक्स में लिखो और जो भी होगा मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा, ठीक है। आगे वीडियोस को रेफर करते रहिए, इस चैप्टर को और अच्छे से हम और आगे एक्सप्लेन करते रहेंगे। थैंक यू।